में से सूक्ष्म में जाके बस दृष्टि डालनी होती है, दृष्टा के पास शक्ति अपने आप। यही फंडामेंटल है सांख्य का। जो दृष्टा है, जो पुरुष है, वह कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ उसकी प्रेजेंस है और उसका नेचर है कि जहां दृष्टि पड़ेगी वो चीज सही हो जाएगी, उसमें परिवर्तन आएगा और उसका स्वभाव सही हो जाएगा, वो दृष्टा के स्वभाव से जुड़ जाएगा, उसके अहंकार को ज्ञान मिलने लगेगा। और इस ज्ञान का उद्देश्य क्या है, इस संबंध का उद्देश्य क्या है? वहीं से महत प्रकाशित, बुद्धि प्रकाशित होने शुरू होती है। आपको सारे शास्त्र, वेद, पुराण, ग्रंथ जो भी उठाएंगे, पढ़ेंगे, समझ में आने लगेगा। एक दूसरी प्रक्रिया, बिना किसी यूनिवर्सिटी में गए, लेकिन ट्रेनिंग माइंड की, माइंड ट्रेनिंग है ना, ये सिर्फ माइंड ट्रेनिंग। हम सिर्फ मन को ट्रेनिंग देते चले जाते, देते चले जाते, देते चले जाते, या अहंकार को ट्रेन करते। कोई भी आदमी ट्रेन करेंगे तो या तो माइंड को या अहंकार को। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब क्या होता है कि जैसे ही आप चोटी पे जाएंगे ना, जैसे एक पहाड़ है, उस पर 100 आदमी चढ़ रहे हैं, समझ लीजिए ये 100 पंथ हैं, 100 तरह की फिलोसफी है, 100 तरह की मेथोडोलॉजी है, 100 गुरु हैं, और हर गुरु का एक शिष्य चल रहा। तो स्टार्टिंग में तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है कि उस पहाड़ के पीछे कौन है या कहाँ है। आजू बाजू के लोग दिखाई देते जो उससे जुड़े हुए हैं उसी विजन से। लेकिन जब आप ऊपर चलते जाएंगे तो क्या होगा कि आपको कई सारे लोग दिखाई देने लगे, और फिर और ऊपर जाएंगे तो लगेगा कि अरे हम सब एक ही हैं, रास्ते अलग थे। तो वैसे ही अब ये योग तंत्र में कन्वर्ट होने लगा। यहाँ पर तंत्र की आपको सुगंध आने लगेगी। अरे ये तंत्र है कि योग है, कह रहे हैं कि योग है कि तंत्र है। तो अब आपके पास क्या बचा लास्ट में? एक दृष्टा, बुद्धि, अहंकार, बस्ती। हमने उधर से धारणा, ध्यान, समाधि का संयम हुआ, दृष्टि का विज्ञान, आपने सिर्फ देखना शुरू, क्योंकि इसके बाद आप सिर्फ कड़ल ही बचेगा, आपका जानने वाला, देखने वाला दृष्टा, बुद्धि, और बुद्धि से पैदा होता हुआ